नमस्कार, राजिंदर अवेयरनेस सेंटर में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज के ट्यूटोरियल में हम इस बात पर ध्यान देंगे कि पेज सेटअप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस प्रकार से किया जा सकता है और साथ ही साथ यदि आपको एक डॉक्यूमेंट में अलग-अलग पेपर साइज चाहिए या फिर अलग-अलग मार्जिन चाहिए या फिर लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, किसी पेज में लैंडस्केप या कुछ पेज में पोर्ट्रेट चाहिए, तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं, है ना। तो ऑफिस में इसकी कई बार आवश्यकता हो जाती है, तो चलिए देखने का प्रयास करते हैं। अभी आपके सामने स्क्रीन पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला है और कई पेजों का एक डॉक्यूमेंट है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिया है, वैसे देखा जाए तो ये PWD एक्ट को ही लिया मैंने। मार्जिन यहाँ पर जो पेज के चारों ओर छोड़ते हैं हम कुछ स्पेस, उससे संबंधित है, यह आप जानते ही हो। तो उसको कैसे सेट करते हैं, चारों ओर कैसे हम कितना जगह छोड़ सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं, उसको देखते हैं। ऑल्ट करके गया तो लेआउट में चला गया, लेआउट में ही वो मिलता है। अगर ना मिले तो आप राइट लेफ्ट एरो से लेआउट में आ जाइएगा। ऑल्ट करने के बाद टैप करते हैं, लोअर रिबन में जाते हैं, मार्जिन सब मेन्यू में आप स्पेस बार या ऑल डाउन एरो कीजिए, जो भी सिस्टम अलाउ करता है। अब देखें यहाँ पर एक मेन्यू खुल गया और मेन्यू में पहले से ही कुछ प्रीसेट दे रखा है, कि उसका कितना है, टॉप में कितना छोड़ा है, लेफ्ट राइट बॉटम कितना छोड़ा है, वो भी बता रहा है। तो इसमें से अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर आपके लिए अप्रोप्रिएट है तो उसमें एंटर कर दीजिए, वो अप्लाई हो जाएगा जो भी डिफॉल्ट में होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ और भी सेटिंग करें, तो हम नीचे आते हैं। अगर मान लीजिए आपको इन प्रीसेट में से उचित नहीं लग रहा है तो आप कस्टम मार्जिन में आइए और एंटर करिए। Margin submenu alt followed by PM leaving menus leaving ribbons page setup top colon edit combo 0.76 quote। देखिए टॉप 0.7 तो मैं कहता हूं कि चलो 1 कर देता हूं। 1 इंच bottom colon edit combo 1.24 quote 1 कर दिया, left colon edit combo 1 चारों ओर में 1 छोड़ना चाहता हूं, 1 है ना। तो इस प्रकार से आप सेट कर सकते हो। फिर टैप करते हो, मैं टैप करके ही जा रहा था अब तक डायलॉग बॉक्स में। gutter colon edit combo 0 quote। अब गटर क्या है? गटर है आपको बाइंडिंग स्पेस पूछ रहा है, ये है ना, बाइंडिंग करने के लिए, जो पिनअप करने के लिए जरूरत पड़ती है, तो वो स्पेस है। आप हालांकि कई लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट में ही जो लेफ्ट है मार्जिन, उसी पर थोड़ा कुछ ज्यादा छोड़ देते हैं और गटर को ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वे में अगर आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हो तो मेरा ये कहना है कि आप बाइंडिंग स्पेस गटर में ही आकर दीजिए, क्योंकि उसका आगे में बेनिफिट दिखाऊंगा क्या होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने दे दिया बाइंडिंग स्पेस देना है भाई 1 इंच, यहाँ भी 1 इंच छोड़ा, है ना। तो बाइंडिंग स्पेस भी उसने 1 इंच छोड़ा। अभी के केस में तो आप लेफ्ट ही सोचोगे। टैप करते हैं, अब पोजीशन पूछ रहा है ये, तो पोजीशन में देखिए ऑल्ट डाउन करता हूं, 2 है इसमें, टॉप लेफ्ट राइट, क्योंकि बाइंडिंग कहाँ करते हैं, या तो टॉप में होता है जैसा रसीद बुक होता है, और या तो लेफ्ट में होता है जिस तरह से नॉर्मल बुक होते हैं। तो मैंने लेफ्ट ले लिया। अब आपको रिक्वायरमेंट है टॉप, तो आप टॉप में भी ले सकते हो। तो वहीं पर वो 1 छोड़ेगा, यानी कि लेफ्ट मार्जिन के साथ 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेगा, यानी कि 2 इंच छोड़ेगा लेफ्ट में, है ना, एक गटर का और एक लेफ्ट में, तो 1 इंच है ही। टैप करते हैं, अब देखिए यहाँ पर रेडियो बटन है, तो डेफिनेटली यहाँ पर 2 ऑप्शन होंगे। तो यहाँ राइट लेफ्ट एरो से देख लीजिए, एक पोर्ट्रेट तो बोल ही रहा है, पोर्ट्रेट में यानी कि खड़ी साइज में पेपर है, उसको पोर्ट्रेट कहते हैं। नॉर्मली वही होता है, जैसा आप ब्रेन स्लेट खड़े में रखते हो तो पोर्ट्रेट हो गया। अगर उसे घुमा दो, पड़े हुए में रख दो, तो वो क्या हो जाएगा, लैंडस्केप हो जाएगा, है ना। तो यहाँ भी यही है, राइट एरो करता हूँ, लैंडस्केप। अगर मैं लैंडस्केप लेता हूँ तो जो हाइट है वो विड्थ बन जाएगा और जो विड्थ है वो हाइट बन जाएगा, है ना। तो इस समय मैं पोर्ट्रेट ही लेता हूं, मतलब खड़े में मुझे पेपर चाहिए, और टैप करते हैं,
Multiple pages combo box normal alt plus M. मल्टीपल पेजेस फिलहाल इस समय आप नॉर्मल ही रखिए, फिर मैं बाद में बताता हूँ क्या करना है। Apply to combo box this section alt plus Y. अब देखिए यहाँ पर अप्लाई टू है ना, तो अप्लाई टू में क्या करना है, आप अप्लाई टू में दिस सेक्शन, Open list box. This point forward to a दिस free. पॉइंट फॉरवर्ड, Whole document free of होल free. डॉक्यूमेंट। तो नॉर्मली अगर मान लीजिए मैं होल डॉक्यूमेंट में लेता हूं तो पेज नंबर 1 से ही अप्लाई हो जाएगा, और This point forward to a free. दिस पॉइंट फॉरवर्ड लेता हूं तो जिस पेज में है उस पेज से अप्लाई होगा, राइट? यानी कि उससे आगे, जिस जहां पर मेरा कर्सर है उससे आगे अप्लाई होगा, अगर दूसरे अर्थों में ये कहें तो। और दिस सेक्शन तभी आता है जब सेक्शन बना हो, तो यह दिस सेक्शन है तो सेक्शन में ही अप्लाई होगा। सेक्शन क्या होता है वो हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वे में हम डॉक्यूमेंट को ब्रेक करते हैं, वो कभी हम देखेंगे उसे। तो अभी शुरुआत में कर रहा हूं तो आप दिस पॉइंट फॉरवर्ड रखिए या होल डॉक्यूमेंट रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कर्सर अभी उसी में है, पेज नंबर 1 में। डिफॉल्ट सेट करोगे तो फिर हमेशा के लिए डिफॉल्ट हो जाएगा, और फिर आप जब भी वर्ड खोलोगे तो आपको उसी सेटिंग के साथ मिलेगा। तो मेरे हिसाब से डिफॉल्ट नहीं करना है अभी, अगर चाहिए आपको रोज इसी सेटिंग में तो आप डिफॉल्ट कर सकते हो। ओके बटन। तो ओके में हम एंटर कर देते हैं। तो देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल था और मार्जिन अप्लाई हो गया है। ये तो बड़ा सिंपल था, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट और पोर्ट्रेट लैंडस्केप क्या चाहिए वो दे दिया और आपने ओके कर दिया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पेज नंबर 5 है ना से पोर्ट्रेट के बजाय लैंडस्केप हो जाए पेज, कुछ पेजों तक, फिर उसके बाद पोर्ट्रेट हो जाए। देखिए एक ही डॉक्यूमेंट में, तो कैसे होगा देख लेते हैं। पहले मैं अभी पेज नंबर 1 में हूं और मैं जाता हूं पेज नंबर 5 में। Next page, page 2 section, next page, page next page, page कंट्रोल 4, पेज डाउन level कर 0 रहा हूं। period, next page, page 5 section 3, convention on the rights of persons with. ये पेज 5 आ गया है। तो अब चलते हैं ऑल्ट करके वही मार्जिन में, layout tab, alt followed by P. लेआउट टैब में गया, टैब करता हूं, margin sub menu, alt space, list box, margins, list box, और कस्टम मार्जिन में जाता हूं। menu, leaving menus, custom margins, dot. मैं सीधा आ गया क्योंकि मैंने अप एरो का इस्तेमाल किया। एंटर करता हूं। ribbon, margin sub menu, alt followed by PM, leaving menus, leaving ribbons, page setup, top colon. आप यहाँ पर मार्जिन भी बदल सकते हो, यानी कि टॉप लेफ्ट बॉटम, है ना, ये भी आप बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ। Bottom colon, left colon, edit, right colon, edit. बात एक ही है। Gutter position colon combo, portrait radio button checked, alt plus P. पोर्ट्रेट, अब मैं चाहता हूँ पोर्ट्रेट के बजाय यहाँ लैंडस्केप करूँ, landscape radio button checked, alt plus है ना, S. लेकिन ये पेज नंबर 1 से नहीं होगा, पेज नंबर 5 से होगा, ये चाहता हूँ। तो लैंडस्केप ले लिया। Multiple pages colon combo box normal alt plus अब ये नॉर्मली रख देते हैं इसको। apply to colon combo box this section alt plus. अब अप्लाई टू कॉलन आ रहा है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेक्शन में भी बटा हुआ है तो दिस सेक्शन ले सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ open list box this point forward to दिस free. पॉइंट फॉरवर्ड लेता हूँ, है ना। मान लीजिए कि सेक्शन में डॉक्यूमेंट नहीं बटा हुआ है, यहाँ बटा है इसलिए आ रहा है, तो मैं दिस पॉइंट फॉरवर्ड लेता हूँ, होल डॉक्यूमेंट नहीं लूंगा। this point forward. अगर मैं होल डॉक्यूमेंट लूंगा तो पेज नंबर 1 से ही पोर्ट्रेट अप्लाई हो जाएगा, तो मैं यहां पर लूंगा दिस पॉइंट फॉरवर्ड, जिससे कि जहां मेरा कर्सर है उस पॉइंट के बाद जो है पोर्ट्रेट हो जाए। तो टैप करते हैं, set as default button alt plus D. अब सेट एज डिफॉल्ट okay button ओके कर दो, तो ये ओके कर दिया। space लैंडस्केप अप्लाई किया, लेकिन पेज नंबर 5 से, क्योंकि दिस पॉइंट फॉरवर्ड लिया है। तो देख लेते हैं पेज नंबर 1 से लेकर 4 तक क्या हुआ है। कंट्रोल होम इस्तेमाल करता हूं, page 1 section 1 यहाँ top of आप 5 the देख rights of सकते persons हैं with. पेज नंबर 1 जो है पोर्ट्रेट है। कंट्रोल next पेज page डाउन page कर 2 रहा हूँ, section 2 पेज level नंबर 1 2 भी period 28 पोर्ट्रेट, period पेज research and नंबर 3 development भी next page पोर्ट्रेट, page 3 58 period next पेज page नंबर page 4 4 भी level 0 पोर्ट्रेट। period जैसे ही मैं कंट्रोल पेज डाउन करता हूँ, next page पेज page 5 नंबर section 4 5 जो है convention on the right. लैंडस्केप हो गया, उसकी चौड़ाई बढ़ गई है और हाइट कम हो गई है ना, क्योंकि जो पोर्ट्रेट में हाइट है वो लैंडस्केप में विड्थ बन जाता है, जो पोर्ट्रेट में विड्थ है वो लैंडस्केप में हाइट बन जाता है। यानी पड़े हुए, आप ब्रेन सिलेक्ट को खड़े से फिर पड़े हुए में कर दो तो आपको मालूम चल जाएगा, या किसी बुक को भी। अब मैं चाहता हूं कि एक पेज नीचे और जाऊं, next page page 6 पेज 6 भी जो है पोर्ट्रेट ही रखना चाहता हूं, फिर नीचे आता हूं, next page page 7 under the Cantonment है ना, तो नेक्स्ट पेज में गया कंट्रोल पेज डाउन से, तो यहां पर यहां से यानी कि पेज नंबर 7 से मैं चाहता हूं दोबारा ये पोर्ट्रेट हो जाए। क्लियर?
तो मैं फिर जाऊंगा ऑल्ट करके, Upper ribbon, layout tab, alt followed by लेआउट टैब में गया, menu, margin submenu, alt मार्जिन followed में by PM. Alt ऑल्ट down डाउन arrow, एरो, list box, margin, फिर अप एरो से कस्टमाइज में चला जाता हूँ डायरेक्ट menu, leaving menus, custom margins, और एंटर upper कर ribbon, देता हूँ। margin submenu, alt कस्टम followed by मार्जिन में PM, गया, leaving menus, leaving ribbons, top colon edits, mid box, one quote, alt plus T. है ना। यहाँ से आप चाहो तो मार्जिन भी सेट कर सकते हो अलग, लेकिन मैं मार्जिन वही रहने देता Bottom, हूँ। left colon, right colon, gutter position, landscape radio, multiple page, landscape radio तो button checked. लैंडस्केप था, रेडियो बटन है, मैं लेफ्ट एरो करता हूँ, Portrait radio button checked, alt, पोर्ट्रेट और टैप करता हूँ। multiple pages, apply to colon combo box, this section, अप्लाई alt plus टू में Y. आया और यहाँ पर ऑल्ट डाउन Open एरो list किया, box. This point forward, to a free. दिस पॉइंट फॉरवर्ड ही लूंगा, मैं यहाँ पर होल डॉक्यूमेंट नहीं लूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अदरवाइज वो 1 से ही पोर्ट्रेट हो जाएगा, चलो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बीच में 6 और 7 मैंने अभी लैंडस्केप किया था वो भी जो है पोर्ट्रेट बन जाएगा, तो इसलिए क्या लूंगा मैं, This point forward, to a दिस free. पॉइंट फॉरवर्ड, This point forward. दिस पॉइंट फॉरवर्ड लिया, टैप करता हूँ, Set as default button, alt plus D, OK button, ओके में जाकर ओके कर दिया। space. Print view, अब edit, page देखते 7, हैं, section 5. देखिए ये जो है पेज नंबर 7 और उसके नीचे पेज नंबर 8, Next page, page 8. Water ये transport सारा com, next page 9. पेज Recording 9, semicolon. कंट्रोल पेज डाउन से जा रहा हूँ, ये सब जो है हमारा लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में आ गया है, लेकिन पेज Previous page, 5 page और 8. 6 Water, क्या है, previous page 6, section 4. Cantonment 4 देखिए com. पेज 6 जो है हमारा लैंडस्केप है, Previous page 5. Convention on the right पेज of 5 ये भी लैंडस्केप है, पेज 4 देख लेते हैं, previous page 4, section 2. देखिए पेज 4 जो है हमारा क्या आ गया है, पोर्ट्रेट आ गया है। इस प्रकार से आपने मार्जिन में देखा कि एक ही डॉक्यूमेंट में अलग अलग प्रकार के सेटअप किस प्रकार से अप्लाई किया जा सकता है, चाहे वो मार्जिन को लेकर हो, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम छोड़ने को लेकर हो, या फिर लैंडस्केप पोर्ट्रेट को लेकर हो, राइट। Page 1. अब हम ये देखने का प्रयास करते हैं, इसको मैं अंडू कर देता हूं, तो अब मैं फिर प्रीवियस स्टेज में आ चुका हूं और मैंने अंडू कर दिया है सब और नॉर्मल स्टेज में आ गया हूं जैसा पहले था। तो अब देखते हैं, मान लीजिए कि आपको बाइंडिंग करना है और डबल साइड प्रिंट करनी है ना, एक ही पेज के। अगर सिंगल साइड प्रिंट करना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हमने अब तक किया है वही आप कीजिए और आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर डबल साइड करनी है तो उसमें आप क्या करोगे, प्रिंट करने से पहले आपको यहां मार्जिन में सेट करना होगा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे बुक में पेज के एक साइड, जो पहले वाला साइड होता है, मान लो पेज नंबर 1 वाला साइड, तो लेफ्ट की ओर बाइंडिंग होता है, और उसको पलट दोगे पेज नंबर 2 बन जाता है वो, तो दूसरे साइड उसी के उल्टा साइड, तो वो जो है राइट की साइड बाइंडिंग में जाता है ना। तो अब ये सेटिंग किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि गटर में ऐसा कोई व्यवस्था तो है नहीं कि एक साइड लेफ्ट दूसरे साइड राइट में छोड़ें, है ना। तो चलिए देखते हैं, ये पेज है हमारा, Upper ribbon, layout tab, alt follow. लेआउट में टैब में गए, मार्जिन में गए, Menu, margin submenu, alt followed by इसमें ऑल PM. डाउन Alt एरो down किया arrow, list box. और अप एरो से मैं सीधा Menu, leaving menus, custom कस्टम margins, मार्जिन में चले जाता हूँ और एंटर upper करता ribbon, हूँ। margin submenu, alt followed by PM. Leaving menus, leaving ribbons, page setup, top colon, edit com. अब देखिए टॉप में Bottom colon, edit combo, 1.24 quote. Left colon, edit combo, 1.36 quote. जो Right है colon, edit combo, 1.34 quote. टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जो है मैं वही रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक पेज में यही मार्जिन आए, कोई दिक्कत नहीं है। Gutter colon, edit combo, 0 quote. गटर में 0 है, मैंने कहा 1 इंच छोड़े, 1. ठीक है। कोट बोल रहा है ना, यहाँ पर इंच नहीं बोल रहा है, कोट यहाँ पर दिखा रहा है कोटेशन मार्क, तो कोट इंच को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो गटर में तो 1 इंच छोड़ दिया। अब ये एक साइड में लेफ्ट और दूसरे साइड में राइट में कैसे छोड़े, ऐसा कोई व्यवस्था है ही नहीं। Gutter position colon combo box, left, alt plus U. अब पोजीशन हमने लेफ्ट दे दिया क्योंकि यही होना है। अब देखते हैं आगे, Portrait radio button checked, alt पोर्ट्रेट plus ही T. रखना है। Multiple pages colon combo box, normal, alt plus देखिए M. यहाँ पर मल्टीपल पेजेस में ऑल्ट डाउन एरो Open करते list हैं। box. Mirror margins, 2 of 4. मिरर मार्जिन एक ऑप्शन है, बाकी देख लेते हैं क्या है। 2 pages per sheet, 3 of. देखिए 2 पेजेस पर सीट, 2 पेजेस आ जाएंगे पर सीट। Book fold, 4 of 4. बुक फोल्ड की तरह आएंगे, यानी कि एक लेफ्ट में और राइट में आएंगे, बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ेगा ताकि आप उसको फोल्ड कर पाओ। तो हम इसमें से लेंगे 2 pages, mirror margins, 2 of मिरर 4. मार्जिन ले लेंगे, Mirror margins. ठीक है।
तो मिरर मार्जिन ले लेंगे, उसके बाद टैप करते हैं, Apply the colon combo box. Whole document. Alt plus Y. यहाँ पर होल डॉक्यूमेंट ही लेंगे फिलहाल। Set as default button. Alt plus D. OK button. ओके में जाकर ओके कर दीजिए। Space. तो इस प्रकार से आप देखोगे कि जो गटर है वो कभी जैसा पेज नंबर 1 में लेफ्ट में छोड़ रहा है, तो पेज नंबर 2 में वो राइट की तरफ छोड़ रहा है। फिर पेज नंबर 3 में लेफ्ट में छोड़ेगा, पेज नंबर 4 में राइट में छोड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से गटर जो है अपना पोजीशन चेंज करेगा, और आप जब भी प्रिंट आउट निकालोगे ये आसानी से बाइंडिंग स्पेस ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएगा पेज वाइज। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो प्रत्येक पेज के लेफ्ट में ही बाइंडिंग स्पेस छूटेगा, और आप देखोगे जब पेज नंबर 2 में जो बाइंडिंग होगा डुप्लेक्स प्रिंटिंग के केस में, तो लेफ्ट में तो जगह छूटेगा लेकिन राइट में नहीं छूटेगा। हो सकता है आपका टेक्स्ट दब जाए, है ना, क्योंकि बाइंडिंग स्पेस कम होगा, केवल मार्जिन स्पेस ही बचेगा। तो इस प्रकार से आप ये सेटअप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि प्रिंट करते समय अगर डुप्लेक्स प्रिंटर है तो वो आपको डुप्लेक्स का चेक करना होगा, तब वो आसानी से निकल जाएगा। अगर डुप्लेक्स प्रिंटर नहीं है तो आपको मैनुअली पहले आपको ऑड पेज यानी कि 1, 3, 5 है ना, ऑड नंबर वाले पेज निकाले होंगे, फिर उसको पलट के रखने होंगे प्रिंटर में, और उसके बाद फिर इवन पेजेस यानी कि 2, 4, 6 इस तरह के इवन पेजेस निकालने होंगे, राइट। तो वो तो जब प्रिंट हम कभी देखेंगे तो तब बताऊंगा मैं। सेटअप करने मात्र से काम हो जाएगा ऐसा नहीं है, प्रिंट में भी आपको फिर मैनुअल या डुप्लेक्स सेट करने होंगे, जैसा भी आपका प्रिंटर है। आप चलते हैं ये सेटअप कैसे करेंगे। Upper ribbon, layout tab, alt, menu, margin submenu, alt followed by PM, orientation submenu, alt, size submenu, alt followed by PSD, submenu है ना, इसमें चलते हैं alt down arrow, list box, size list box, letter button, तो यहाँ पर लेटर, legal 8.5 quote 14 quote, statement 5.5, ये बहुत सारे यहाँ पर पहले से ही प्रीसेट साइज दिया हुआ है, अगर आपको चाहिए तो यहाँ एंटर कर दीजिए, नहीं तो डाउन एरो करते हुए सीधे नीचे आइए, envelope, menu, leaving menus, more paper sizes, alt, तो आपको मिलेगा मोर पेपर साइजेस में एंटर कर दीजिए। upper ribbon, size submenu, alt plus R, default tray left parent, auto tray select right parent, default tray left parent, तो इसमें पहला आता है, देखिए यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स आता है, width colon, edit, paper size colon combo box, 4, alt plus R, पेपर साइज है, यहाँ से भी वो ले सकते हो। अब अगर वही पेपर साइज लेना है और इसके अलावा कोई भी दूसरा सेटिंग नहीं करना है, तो हमें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी, हम तो बाहर से ले लेते हैं जहाँ लिस्ट दिखा रहा था। तो अगर आपको अपना साइज करना है तो ऑल डाउन एरो कीजिए, B5 left parent is right C, custom size 53 of 53, नीचे एक आता है कस्टम साइज, वो ले लीजिए custom size, और टैप कीजिए, width colon, edit combo 10.12 quote, विड्थ यहाँ आप दे सकते हो, मान लीजिए विड्थ हम देते हैं, height colon, edit combo 7.17 quote, width colon, edit combo 10.12 quote, है ना, कितना इंच कोट आ रहा है ना, तो कितना देना है हम यहाँ पर दे देते हैं 4 इंच कर देते हैं, 4, टैप करते हैं, height colon, edit combo 7.17 quote, हाइट भी मान लो 4 कर देते हैं, 4, है ना, फिर उसके बाद list box default tray left parent auto tray select right parent 1 of 20, यहाँ पर बोला डिफॉल्ट ट्रे ऑटो ट्रे है, तो यहाँ पर ये है कि फर्स्ट पेज कौन सा ट्रे से निकले। मान लीजिए आप ये चाहते हो कि फर्स्ट पेज जब भी आप प्रिंट दें, जितने भी कॉपी का देंगे, प्रत्येक कॉपी का जो फर्स्ट पेज है वो जो है किसी एक पर्टिकुलर ट्रे से निकले, और टैप करता हूं, list box default tray left parent auto tray select right parent, जो बाकी के पेज हैं वो दूसरे ट्रे से निकले। तो यहाँ पर आप ट्रे सेट कर सकते हैं, डाउन एरो से यहाँ पर जो भी ट्रे हैं, ट्रे 1, ट्रे 2 दे रहा है, automatically select 2 of 20, auto tray select 3 of 20, tray 1 4 of 20, मैं डाउन एरो कर रहा हूँ, tray 2 5 of 20, क्योंकि कई प्रिंटर में 2-3 ट्रे हो सकते हैं। तो पहले वाले से क्या था कि फर्स्ट पेज के लिए, दूसरे से रेस्ट ऑफ द पेजेस के लिए। अब ऐसा क्यों करते हैं, आपने देखा होगा कि फर्स्ट पेज मान लो आप मुझे पिंक कलर के पेज में निकालना है ना, किसी भी कारण से, तो उस केस में आप ये कर सकते हो, ट्रे नंबर 1 में आपने पिंक कलर के पेजेस रख दिए हैं और ट्रे नंबर 2 में व्हाइट रंग के पेज रखे हुए हैं। तो आप जो है फर्स्ट पेज के लिए है वहां पर ट्रे नंबर 1 सिलेक्ट कर सकते हो, और जो रेस्ट ऑफ द पेजेस के लिए है वहां पर ट्रे नंबर 2 सिलेक्ट कर सकते हो। ये तब जब आपके पेज में, आपकी जो प्रिंटर है उसमें एक से ज्यादा ट्रे होंगे। क्लियर? अदरवाइज आपको ये सेटअप करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटो में ही रहने दीजिए।
Apply to colon combo box. This section. Alt देखिए अप्लाई टू कॉलन में वही ऑल Open डाउन list है box. जिसमें This point forward. दिस 2 of पॉइंट 3. फॉरवर्ड Default. Whole document. होल 3 of 3. डॉक्यूमेंट Default tray है left ना। pair and auto tray. तो दिस पॉइंट फॉरवर्ड का तात्पर्य क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ भी सेम तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं दिस पॉइंट फॉरवर्ड लेता हूं तो जो भी पेज नंबर में है मेरा कर्सर वहां से ये जो सेटिंग मैं करने जा रहा हूं वो अप्लाई हो जाएगा। राइट, तो मैंने This point for whole होल document. डॉक्यूमेंट Whole लिया document. अभी Print options. Dot 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 button. Set as default और button. Alt टैप plus कर D. रहा हूं, OK button. ओके करके ओके कर देता हूं, है Space. ना। तो एक बड़ा सिंपल था, आप देख सकते हो बिल्कुल पेपर Page 63 साइज section यहाँ 2. पर आ Blank. चुका है और 4x4 का मेरा पेपर साइज बन गया है। पेज सेटअप भी हमारे पास ऑप्शन Upper आता है, ribbon. Ribbon. Layout tab. Alt follow. लेआउट टैब, फिर टैब करते हैं Menu. Margin sub menu. Or size columns. Page setup. Dot 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 button. Alt तो follow. यहाँ पर पेज सेटअप आता है। पेज सेटअप डॉट 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 बटन इसमें एंटर करता हूँ। Leaving menu. एक्चुअली यहाँ पर पेज सेटअप में 3 टैब हैं, 3 टैब पेजेस हैं। कंट्रोल टैब करता हूँ, Layout tab selected. लेआउट टैब इसकी अभी कोई खास आवश्यकता नहीं इसलिए मैंने नहीं इस पर ध्यान दिया। Margins tab selected. मार्जिन टैब, Paper tab पेपर selected. टैब, है ना, Layout tab कंट्रोल selected. टैब, लेआउट टैब। Margins tab selected. तो अगर आपने मार्जिन टैब में, है ना, मार्जिन टैब में अप्लाई टू जो आता है, Cancel button. OK button. मैं शिफ्ट टैब से जाता हूँ, Set as default button. Apply to colon combo box. This section. Alt plus. अप्लाई टू कॉलन में अगर आपने यहाँ पर जो भी ऑप्शन लिया, Open list. This point forward. दिस 2 of पॉइंट 3. This फॉरवर्ड point लिया, forward. मान लिया आपने यहाँ पर दिस पॉइंट फॉरवर्ड ले लिया, फिर कंट्रोल टैब करके जाता हूं मैं यहीं से, मैंने ओके नहीं किया। मार्जिन के साथ साथ में पेज भी, पेज जो पेपर साइज है वो भी अप्लाई कर सकता हूं, तो कंट्रोल टैब करता हूं Paper tab selected. और यहाँ पर जाता हूं। Cancel button. OK. Set as default. Print options. Apply to colon combo box. This point forward. देखिए यहाँ भी दिस पॉइंट फॉरवर्ड आ गया। अगर मैं सोचूं कि मार्जिन में तो मैंने दिस पॉइंट फॉरवर्ड अप्लाई किया है, फिर मैं यहाँ पर ओके ना करके सीधा कंट्रोल टैब करके आ गया हूं क्योंकि मैं दोनों एक साथ अप्लाई करना चाहता हूं, और यहाँ पर होल डॉक्यूमेंट कर देता हूं। Open list box. Hold. This point. Whole document. Whole Whole document. document. और फिर ओके कर देता हूं। तो ऐसा नहीं होगा कि मार्जिन में दिस पॉइंट फॉरवर्ड वाला अप्लाई हो जाए और यहाँ पर पेपर साइज में होल डॉक्यूमेंट अप्लाई हो जाए। जो आपने लास्ट में सिलेक्ट किया है जिस टेप पेज में भी, वही अप्लाई हो जाएगा, यानी कि दोनों में होल डॉक्यूमेंट अप्लाई हो जाएगा। तो मैं कंट्रोल टैब करके दिखा देता हूं मार्जिन में जाकर क्या हो रहा है। वहां पर Layout tab selected. Margins tab selected. मार्जिन टैब आया और यहाँ टैब या शिफ्ट टैब से जाइए, Cancel. OK but set as default. Apply to colon combo box. Whole document. ठीक Alt है, plus. यहाँ भी होल डॉक्यूमेंट हो गया है। तो इन तीनों टैब पेज में से जो भी आपका अप्लाई टू कॉलन में लास्ट में सेलेक्ट करोगे वही तीनों टैब में अप्लाई हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है हमेशा, राइट। अगर आप चाहते हो कि मार्जिन में दिस पॉइंट फॉरवर्ड हो तो मार्जिन को अलग से सेट कीजिए और पेपर साइज को अलग से सेट कीजिए, यानी कि 2 बार आप जाइए, है ना। अदरवाइज आप एक साथ भी तीनों टैब पेज या अभी के केस में दोनों टैब पेज अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अप्लाई टू कॉलन में वही होगा जो आप लास्ट में सिलेक्ट करोगे। ओके, तो इसी के साथ इस ट्यूटोरियल को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।